हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरबीएसई ने जो 30% सिलेबस रिडक्शन का बोला था, तो वो 30% रिडक्शन वो कर चुके हैं। तो अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या रिड्यूस किया है। इस बार सिलेबस एकदम सीधा कट किया गया है। जो चैप्टर कट किए गए हैं वो कंप्लीटली कट किए गए हैं, जो रखे गए हैं वो पूरे के पूरे रखे गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइंस का चैप्टर, जो साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर अपने कट हो गए। तो देखो, जो अपना जो है बोर्ड का जो पेपर होगा वो आपके 80 मार्क्स का ही होगा, 20 सेशनल जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका चैप्टर नंबर 1 जो था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो वैसे के वैसे ही है, वो आपके 8 मार्क्स का है। एसिड बेसेज एंड सॉल्ट जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो आपके 9 मार्क्स का रखा गया है। और केमिस्ट्री में जो 3rd चैप्टर था अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल, वो आपके 7 मार्क्स का रखा गया है। इसका मतलब केमिस्ट्री में से आपके 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर और 3rd चैप्टर आएंगे, और ये टोटल आपके कितने नंबर के हो गए, ये आपके टोटल 24 मार्क्स के हो गए। तो ये तो अपने मार्क्स जो है वो किसके हो गए, केमिस्ट्री के हो गए। केमिस्ट्री आपके कितने मार्क्स की आएगी, 24 मार्क्स की आएगी। जो 5 चैप्टर थे उसमें से आपके 3 चैप्टर रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं, 1st, 2nd और 3rd चैप्टर रखा गया है। और कौन से चैप्टर अपने कट कर दिए गए हैं, तो 4th और 5th चैप्टर, ये देखो 4th और 5th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये कट कर दिया गया है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी कंप्लीटली कट कर दिया गया है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बायो में। तो बायो में अपने देखो 4th और 5th तो कट हो चुका है, फिर 6th चैप्टर अपने ऐसे कैसे रखा गया है, 7th भी रखा गया है, 8th जो है वो कट कर दिया गया। इधर कौन कौन से कट हो गए, 4th कट हो गया और 5th कट हो गया। यहां पर 8th चैप्टर जो है वो कट हो चुका है। 8th अपने कौन सा चैप्टर था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो कंप्लीटली कट कर दिया गया है, ठीक है। 9 चैप्टर आपके रखा गया है। तो ये वाली जो यूनिट थी इसमें से सिर्फ एक चैप्टर कट हुआ है, 8 चैप्टर। फर्स्ट में से 2 चैप्टर कट हुए, सेकंड यूनिट में से आपके 1 चैप्टर कट हुआ है। जो 6 चैप्टर है वो 9 मार्क्स का है। 7 चैप्टर जो आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो 8 मार्क्स का है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 मार्क्स का है। तो ये आपके बायो के कुछ टॉपिक थे। 4 चैप्टर अपने बायोलॉजी, प्योर बायोलॉजी के चैप्टर हैं, जिसमें से 1 चैप्टर अपने कट हो चुका है, ठीक है। फिर अपना आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 में अपने 2 चैप्टर आते हैं, एक आता है 10th और एक 11th। तो 11th चैप्टर जो द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वो कट हो चुका है। इसमें 11th चैप्टर जो था वो कट हो चुका है। 10th चैप्टर आपके रखा गया है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। और ये चैप्टर आपके किसका है, फिजिक्स का चैप्टर है जो रखा गया है। फिर आती है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में 2 ही चैप्टर थे, दोनों रखे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी रखा गया है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी आपके 8 मार्क्स की है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपके 8 मार्क्स का है, ठीक है। और ये दोनों आपके कितने, 16 मार्क्स के थे। फिर है अपने यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में 14 चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कट हो चुका है। और 15th और 16 चैप्टर जो है वो अपने आ रहे हैं। 15 चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और 16 चैप्टर कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का। तो इन शॉर्ट अगर आप अच्छे से देखें तो अपने 1st चैप्टर आ रहा है, 2nd चैप्टर आ रहा है। उसके बाद अपने 4th चैप्टर जो है वो कट हो चुका है। 5th चैप्टर अपने कट हो चुका है। 6th चैप्टर जो है अपने सिलेबस में है, 7th भी सिलेबस में है। 8th चैप्टर जो है वो कट हो चुका है। जो अपने 9 चैप्टर था वो सिलेबस में है, 10th भी अपने सिलेबस में है। 11th चैप्टर जो था अपने वो कट हो चुका है। उसके बाद 12th चैप्टर अपने सिलेबस में है। और 13 चैप्टर भी अपने सिलेबस में है। 14th चैप्टर जो है वो अपने कट हो चुका है। और उसके बाद 15th और 16 चैप्टर भी सिलेबस में। तो टोटल ओवरऑल देखें तो आपके कितने चैप्टर कट कर दिए गए, 1 2 3 4 5 चैप्टर। तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं कि अपने जो है 16 चैप्टर थे। टोटल कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर्स में से आपके 5 चैप्टर क्या किए गए हैं, कट किए गए हैं, ठीक है। और बाकी के सारे चैप्टर ऐसे आ रहे हैं। ये इनकी मार्किंग रही, आप अच्छे से इनको देख लें। तो ये अपने इस साल के सिलेबस है, किसका, साइंस का सिलेबस है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सिलेबस आएंगे, ठीक है। ये तो अपने सिलेबस में जो है चैप्टर, और ये वाले चैप्टर जो हैं वो कंप्लीटली कट हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप ले लीजिए। फिर अपन मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। अब देखते हैं अपन मैथ्स का जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो मैथ्स के सिलेबस में आपके देखो कि जो 1st चैप्टर है, अपन यहां नोट करते जाते हैं। 1st चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो ये तो अपने आ रहा है 1st चैप्टर, जो कि रियल नंबर का है। और ये कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा।
सेकंड चैप्टर आपके पॉलिनोमियल वाला जो था वो आपके आ रहा है, वो भी कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। इसका मतलब सेकंड चैप्टर भी अपने क्या है, आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर भी अपने आ रहा है, ठीक है, थर्ड चैप्टर भी सिलेबस में है। उसके बाद अपने फोर्थ चैप्टर था वो भी अपने सिलेबस में, मतलब स्टार्टिंग के सारे चैप्टर रखे गए। फिफ्थ चैप्टर जो था वो भी अपने सिलेबस में रखा गया है, ठीक है, यहां तक तो कोई चेंजेज ही नहीं किए गए, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर आपके 5 मार्क्स का है, जो फिफ्थ चैप्टर है वो आपके 9 मार्क्स का है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर है, एपी वाला चैप्टर, उसे 9 मार्क्स का रखा गया है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आराम से कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। और इसके बाद देखो अपने जो 6th चैप्टर है वो कट हो चुका है। 6th चैप्टर जो था वो सिलेबस से कट हो चुका है, ठीक है। तो अपने जो 6th चैप्टर था वो अपने सिलेबस से कंप्लीटली कट हो चुका है। उसके बाद जो अपने 7th चैप्टर आता है, तो 7th चैप्टर अपने रखा गया है, ठीक है। 7th चैप्टर ऐसे के ऐसे ही है सिलेबस में। उसके बाद अपने कौन सा था, 8th चैप्टर, वो भी ऐसे कैसे। 7th चैप्टर आपका कौन सा था, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वाला, उसे 6 मार्क्स का रखा गया है। 8th चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री, ये 12 मार्क्स का कर दिया गया है। हालांकि आपके 9th चैप्टर जो है उसको सिलेबस से कट कर दिया गया है। कौन सा चैप्टर कट गया है, 9th जो चैप्टर था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कट हो गया है। 10th चैप्टर जो था सर्कल, वो भी कट हो गया है, ठीक है। तो 9th और 10th दो चैप्टर आपके कंप्लीटली कट हो चुके हैं। उसके बाद अपन अगर देखें तो 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके 11 मार्क्स का है। बहुत सिंपल चैप्टर है अगेन, और ये भी आपके कितने मार्क्स का रखा गया है, 11 मार्क्स का, ये भी सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद देखो 12th और 13th, 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल कट हो चुका है, और 13th सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, ये भी आपके कट हो चुका है। तो कौन कौन से कट हो चुके हैं, 12th चैप्टर कट हो गया और 13th चैप्टर जो था वो कट हो चुका है। उसके बाद अपने 14th चैप्टर जो आता है वो अपने सिलेबस में स्टैटिक्स वाला जो था वो आपके 15 मार्क्स का चैप्टर रखा गया है और है अपने ये। और प्रोबेबिलिटी जो है अपने 4 मार्क्स की, वो भी अपने रखी गई है, ठीक है। तो 14th और 15th दोनों अपने सिलेबस में। तो सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर अपने कट हुए हैं, एक तो 6th चैप्टर कट हो गया, 6th अपने कंप्लीटली कट हो गया, 9th अपने कट हो गया है, 10th चैप्टर कट हो गया है, और 12th चैप्टर कट हो गया, और 13th चैप्टर कट हो गया, ठीक है। तो ये तो अपने वो टॉपिक हैं जो आ रहे हैं, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो अपने आ रहे हैं सारे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं आपके लिए, ये तो सारे आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके कट हो चुका है। तो ये है इस बार 2022 में जो आपका एग्जाम होगा उसका 30% रिड्यूस सिलेबस, ठीक है। तो पहले आप ये सारे टॉपिक कर लीजिए, उसके बाद आप सारे टॉपिक जरूर कीजिए, ठीक है, आपके फर्दर स्टडीज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।